स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अब मैं आपके साथ पार्ट 3 के साथ आया हूं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें हमने पूरे 6 स्टेट को लिया है और 6 स्टेट से पूरे 21 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसको ऐड किया मैंने। पहले पार्ट में था आपको 8 स्टेट, दूसरे पार्ट में 4 स्टेट, फिर आपके थर्ड पार्ट में आया 6 स्टेट। पूरे इस प्रकार से बने आपके 18 स्टेट। 18 स्टेट से 63 पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग अब जान जाएंगे। तो चलते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं? आंध्र प्रदेश में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहले आंध्र प्रदेश में 6 थे और तेलंगाना जब से अलग हुआ तब से अब 3 तेलंगाना में आ गया, 3 आंध्र प्रदेश में। तो 3 तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? पहला है आपका पापी कोडा। इसका स्थापना जो होता है वो 2008 ईस्वी में हुआ पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। आपको ये चीज याद रखना है। अगर अभी तक आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने आगे नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको नोट कर सकें। फिर आपका नेक्स्ट है 44वां राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, या फिर इसी का दूसरा नाम है रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका स्थापना जो होता है वो 2005 ईस्वी में होता है और ये कुडप्पा जिला में स्थित है। कौन सा जिला? नाम अजीबोगरीब मिलेगा आपको। साउथ की ओर ज्यों ही चलिएगा सारे के सारे नाम याद रखने होंगे क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है साउथ के साइड में। इसलिए कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर 2005 ईस्वी में रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना होती है। फिर आता है तीसरा और आंध्र प्रदेश में तीसरा और अपने पूरे भारत में 45वां श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में होती है और ये चित्तूर और कुडप्पा दोनों डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। चित्तूर से लेकर कुडप्पा तक फैला हुआ है ये। फिर आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में भी 3 प्रमुख हैं। तेलंगाना में भी 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और पहला है आपको केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। केशु ब्रह्मानंदन राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में होती है और ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। फिर आपका आता है 47वां महावीर हरीना वसंथली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरीना वसंथली राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना इसकी भी 1994 ईस्वी में होती है और ये रंगारेड्डी में। आपको ये याद रखना है तेलंगाना में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सब की स्थापना 1994 ईस्वी में होती है, जिसमें से कि एक हैदराबाद में है और बाद बाकी दोनों रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। यही चीज याद रखना है। महावीर हरीना वसंथली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आता है मुरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी भी स्थापना 1994 ईस्वी में होती है और ये भी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुरुगावनी और महावीर हरीना वसंथली राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती और अपने भारत में 49वां राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको कहीं मिलेगा या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कहीं लिखा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक का ही नाम है। इंद्रावती कहीं मिलता है लिखा हुआ, कहीं कुटरू राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। तो इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में होती है और ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से लेकर कोडिया डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। ठीक है। फिर आपका आता है 50वां राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में होती है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में अवस्थित है। फिर आपका आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या इसी का दूसरा नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो ये भी 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में अवस्थित है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिम बंगाल में। पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे पहला आता है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये जलपाईगुड़ी में अवस्थित है। ठीक है। फिर आपका आता है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी
इसकी भी स्थापना 1992 ईस्वी में होती है और ये भी जलपाईगुड़ी जिला में अवस्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। बुक्सा और गोरुमारा दोनों जलपाईगुड़ी में अवस्थित है। दोनों की स्थापना 1992 ईस्वी में होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता है नेवारा वैली। नेवारा वैली इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में होती है और ये दार्जिलिंग में अवस्थित है। ठीक है, नेवारा वैली और सिंगालीलाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान 1986 ईस्वी में दार्जिलिंग में अवस्थित हुए। ठीक है, फिर आते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये उत्तरी दक्षिण 24 परगना में अवस्थित है। उत्तर दक्षिण 24 परगना में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका जल्दापारा। जल्दापारा जो है इसका स्थापना 2014 ईस्वी में होती है और ये जल्दपारा डिस्ट्रिक्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पर अवस्थित है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित आपके राष्ट्रीय उद्यान है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। देखो, बुक्सा गोरुमारा जलपाईगुड़ी, नेवारा वैली, सिंगालीला ये भी दार्जिलिंग में। दोनों का स्थापना दिवस सेम है। इन दोनों का भी स्थापना दिवस सेम है। फिर यहाँ पर डिफरेंट कहाँ आता है? डिफरेंट जो आता है वो 1984 ईस्वी में सुंदरवन डेल्टा का स्थापना होता है और ये 24 परगना में पड़ता है, उत्तर दक्षिण 24 परगना में पड़ता है। फिर आपका आता है जल्दापारा। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और ये जल्दपारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये 2014 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। फिर आते हैं हम लोग ओडिशा में। ओडिशा में भितरकानिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये इसका जगह कहाँ है? ओडिशा का एक जगह है केंद्रपारा। ओडिशा का एक जगह है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। उसके बाद आता है सिमलीपाला। सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में होती है और ये ओडिशा के मयूरभंज जिला में अवस्थित है। ठीक है, फिर आते हैं मिजोरम। मिजोरम में आपके मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में आपके मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना आपको 1991 ईस्वी में होती है और ये मिजोरम के चम्फई डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फिर आपका आता है फवंगई राष्ट्रीय उद्यान। कहीं लिखा मिलेगा, कहीं ब्लू माउंटेन मिलेगा और कहीं नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान भी मिल सकता है आपको। तो ये तीनों नाम आपके फवंगई राष्ट्रीय उद्यान के ही हैं। ठीक है, नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान भी कहीं लिखा मिलता है, कहीं ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी लिखा मिलता है, कहीं फवंगई राष्ट्रीय उद्यान भी मिलता है। तो इन तीनों का एक ही नाम है और इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में होती है। ये लवगत लई एक जगह है, मणिपुर का एक जिला है, वहां पर ये अवस्थित है। फिर आपका आता है मणिपुर में। मणिपुर में जो है ये आपको मणिपुर का कायबुल एक नाम है और फिर इसी का दूसरा नाम लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, कायबुल या लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होती है और ये मणिपुर के बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। याद रखिएगा, बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। फिर आपको आता है 63वां क्वेश्चन कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल ऑफ मणिपुर, इम्फाल पूर्वी में अवस्थित है और ये 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके पार्ट 3 कंप्लीट होते हैं। फिर मैं आपको मिलता हूं पार्ट 4 में, नेक्स्ट टॉपिक्स में, फिर 21 राष्ट्रीय उद्यान के साथ। तो दोस्तों, जो भी आप अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर लें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और भी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्रकार का वीडियो रोचक तथ्यों के साथ आप लोगों के साथ पेश कर सकूं। धन्यवाद।